गुरुदेवा सर्वकारि सुसर्वदा सर्वकारीषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
करके खया आजा शेरों वाले मेरे भक्ति का करके खयाल आजा माँ शेरों वाले। वार तुझ पे मैं पूजा किया वार तुझ पे मैं पूजा किया आजा शेरों वाले तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा शेरों वाले माँ शेरों वाले आजा महरों वाले शेरों वाले आजा महरों वाले माँ शेरों वाली आजा महरों वाली आजा माँ शेरों वाली आजा महरों वाली आजा शेरों वाली बोलिए आदि शक्ति मैया की जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन मानस परिपाटी को, वंदन पूज्य गुरु चरणन को, पिता मातु सुख धात्री को, वंदन संत समाज चरणन को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन वक्ता, वंदन श्रोता, वंदन मानस दीपक बाती को, और वंदन है श्री रामचरित को, वंदन तुलसी मोती को, वंदन तुलसी मोती को। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथंते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, प्रेमी बन नाचे जाचे भक्ति सिया राघव की, दृग खोली बाँचे दृग यज्ञ खुलत है, चीत में राजेश चढ़े रंग सतसंगत को, मानस पढ़े ते मैले ते मानस ते धुलत है, और राम गुण गाया अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है, तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है। अनंत श्री सौलंबकृत परम श्रद्धास्वत संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चंचरिक भगवत भक्ति भूषण प्रातः वंदनी संध्या स्मरणी पूज्यपाद गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धि संतजन वंदनी विद्वज्जन, भगवत चरण कमला अनुरागी, कथा रसिक वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मोर शबो माता मल्ला, धर्म की धुरीला धारण करने वाला दशरथ तुल्य शबो मोर पिता मल्ला, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से समस्त युवा साथी मल्ला, माता सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कृति जैसे छोटे छोटे बहिनी मल्ला, साथ ही साथ ये जगह मंदिर बरोबर सजा के रखने वाला टेंट वाला बड़े भैया, हम सब के आवाज सुमधुर बनाने वाला और आप तक पहुंचाने वाला सम्मानित साउंड सर्विस वाला बड़े भैया, साथ ही साथ अपन कैमरा में कैद करके रखने वाला सम्मानित कैमरामैन भाई साहब, सबो दर्शक दीर्घाला एकता के सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसैया सम्मान्य उद्घोषक बड़े भैया, आप सबके पावन श्री चरण कमल में, आप सबके युगल श्री चरण कमल में आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम बख्तरा जिला रायपुर के ये अबोध अकिंचन की ओर से जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जानी बंदों शब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी की भाव से सादर प्रणाम निवेदित दाई हो। आप मन हृदय से स्वीकार करो और अपन लइका समझ के अपने परिवार समझ के आशीर्वाद प्रदान करो। देखा तो नान नान लइका आ है। और एक विशेष निवेदन की जो बालक कह तोतली बाता सुना है मुदित मन पितु और माता दाई हो। आप मन की संख्या ज्यादा है। लइका नानपुर रथे ना जिसे नान को लइकल धरे है तो लइका नानपुर रथे ना तो लब पानी के ही बन नहीं आए। वो पानी भी ना तोतली भाषा में वो मम कथे मम, और जैसी मम शब्द ला सुनते ना तो माता पिता समझ थी अरे मुल लइकल प्यास लागत तीसरी लागत है। भले पानी पानी नहीं कही सकत है, ये पानी मम कहा थे, लेकिन माता पिता समझ थे जो बालक का तोतली बाता सुना है मुदित मन पितु और माता, माता पिता समझ थे कटोरी में गिलास में या कोई भी पात्र में वो लेकर पानी देते और लेकर प्यास ला बुझा देते। बस
बस हमू मन तोतली भाषा में मिले प्रसंग आप मन के बीच रखे के प्रयास करत हैं। अगर कुछ कारणवश नहीं रख पाबो, कुछ कारणवश अगर नहीं बोल पाबो, अगर कुछ कारणवश भाव नहीं दे पाबो, तो आप मन समझ जाओ हमार माता पिता बरोबर अरे ये लइका लधे में लदी से कहना रिश्ता नहीं कह पैसे इदी जगह दैसे वो बोलना रिश्गा लेकिन नहीं बोल पाइस, दी जगह और दैसे भाव देना रिश्गा लेकिन नहीं दे पाइस। राम अमित गुण सागर थाकी पावहि कोई और संतन संजस कछु सुने हो तुम्हें सुनाओ सोई के भाव के साथ आओ मिले पावन प्रसंग श्री रामचरितमानस की षष्ठम सोपान लंका कांड में मोला चर्चा करना है दोहा क्रमांक 34 का। तुलसीदास जी महाराज लिपिबद्ध करिस दाई हो कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हरसाई और झपटी टरै न कपि चरण पुनि बैठे सिर नाई। एकर साप्ताहिक अर्थ तुलसीदास जी महाराज लिपिबद्ध करिस की जैसे करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे लेकिन हर्षित होके मन उठे तो सुबट उठे हरसाई हर्षित होके उठे लेकिन झपटे ही टरे न कपि चरण। अंगद जी महाराज के पैर ला कोई तो उठा नहीं पाते और जब उठा नहीं पात ना तो लज्जित होकर के पुनि बैठे सिर नाई सिर झुका के फिर जे जगले उठे रही से वो जगह जाके फिर बिड़ जवत है कर साप्ताहिक करता बाबा तुलसीदास जी लिपिबद्ध करे। आओ ये प्रसंग के माध्यम से हमारे समाज में संदेश देना का चाहत है, ये प्रसंग के माध्यम से हमला वापला दिशा देना का चाहत है, ये प्रसंग के माध्यम से प्यारे हमला वापला बाबा तुलसीदास जी बोलना का चाहत है। बात है लंका कांड के प्यारे। देखो आदरणीय संत समाज वैसे तो श्री रामचरितमानस में 7 कांड है और 7 कांड के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस ला परिपूर्ण करे हिदायत। बाल कांड है सुदेश के कांड बंदा अवधपुरी अति पावनी सरयू सरी कली कलुष न सावनी। अयोध्या कांड आदेश के कांड है माता के कई एक लाइन में कह दी सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका दूसर बर मांगो कर जोरी पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरिस राम बनवासी। राम को 14 साल का वनवास होना चाहिए और मोर बेटा भरत ला राजगद्दी में बिठाना चाहिए। अरण्य कांड है तो उपदेश के कांड दाई हो माता अनुसुईया गोदी में बिठा के माता सीता लकेहिस की बेटी एक हो धर्म एक व्रत नेमा और काया वचन मन पति पद प्रेमा। किष्किंधा कांड है तो प्रदेश के कांड दाई हो आगे चले बहु रघुराया ऋषमुख पर्वत निय राया। सुंदर कांड संदेश के कांड रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरो धीर और अस कही कपि गदगद भय हो भरे बिलोचन नीर। जे कांड पे मोला चर्चा करना है ये लंका कांड का है पहला विदेश के कांड कहेगी या इला कुदेश के कांड भी कहेगी और कहिस की भैया लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहा सज्जन कर बासा। उत्तर कांड ये स्वदेश के कांड है और स्वदेश के कांड में कैसे होना चाहिए तो राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित गए भय सब शोका। बात है लंका कांड के और ये लंका कांड का है तो बोले मैं निवेदन करें कि एक उदेश और विदेश के कांड है और विदेश के कांड में आज होवत का है सब उल्टा पुल्टा तो होता ना भाई। अंगद जी महाराज ला भगवान राम है तो भेजे का बना के भेजे बोले शांति दूत बना के जैसे भगवान कृष्ण ला अर्जुन है तो शांति दूत बना के भेजे रहे। रामचरितमानस में अंगद जी ला भगवान राम है तो शांति दूत बना के भेजे है और अर्जुन दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण है तो शांति दूत बन के गए रही। और जे बात ला भगवान कृष्ण की से वही बात आज यहू कहे बर जाता भाई। भगवान कृष्ण ये कि इसकी देखो भैया तोर जगह 100 एकड़ जमीन है ठीक है वहां तक के 100 भाई हरो लेकिन हाँ 5 पांडव है 5 भाई तोरे भाई हरे कम से कम 5 एकड़ जमीन आप दे दो का हुई 100 एकड़ आपके पास है तो कत्का बढ़िया बात रखी शांति दूत बन के जाएंगे। लेकिन दुर्योधन दुर्शासन का के इसके बिना युद्ध सुई नोके मतलब बिना युद्ध के मैं तो सुई के नोक के बराबर भी तुम नहीं दो कह दिश। भगवान कृष्ण के हिस दुर्योधन दुर्शासन ये धर्म है कि अधर्म है ये जब तुम बोला था ना ये धर्म है कि अधर्म है तब दुर्योधन दुर्शासन के हिस की भैया मैं कब कहा था मैं बोला था धर्म है मैं कब कहा था मैं जो बोला था ना ये अधर्म है तो ऐसा अधर्म ते करत कावर हस। तब दुर्योधन दुर्शासन के है कि जनामी धर्म नचा में प्रवृत्ति जनामी अधर्म नचा में निर्वृत्ति के नापि देवेन हृदय स्थितेन तथा करोस्मि करामी। और अंदर कोई तो है जो करात है और वो करात है जैसे नियुक्ति करत है वैसे में करत है। अर्थात भगवान कृष्ण भी वहां शांति दूत बन के गए समन्वय करे बर। लेकिन आज अंगद जी महाराज भी रावण के पास शांति दूत बन के गए हैं और शांति दूत बन के गए तो भगवान लग किहिस ये भी किहिस कि देखो रावण
माता सीता लते हैं भगवान के चरण में सौंप दे, अभी भी तो जीवन है तो बच सकते, लेकिन हाँ एक निवेदन है, भगवान के चरण में आप माता सीता ला सौंप दो और अपन आपला भी समर्पित कर दो। और भगवान के तो दैन्यता ऐसा है कि को उदार जगमाए, भगवान काकर पर उदारता नहीं करे, भगवान काकर ऊपर दया नहीं करे है। लेकिन रावण कहते अच्छा भाई ते मोला समझावे, और वो रावण ला जे रावण की विशेषता का है, चलत दतानन दौलत डौनी और गर्जत गर्भ सर्वहि सुर रौनी। जे रावण के गर्जना करे से देव कन्या की स्त्री पात हो जाते, गर्भपात हो जाते, या जे रावण के चले से ये धरती फटने लगते, ऐसा रावण लते समझात मौसम ज्ञानी मौसम पंडित मौसम सूर न दूजा है। और अपने सिर को काट काट कर मैंने शिव शंकर को पूजा, मोर सिर ला काट काट के भगवान शिव ला चढ़ा, हाँ ऐसा रावण लते समझाए व रहस। लेकिन रावण है तो अपन आप में अडिग है प्यारे, लेकिन अंगद जी महाराज शांति दूत बन के कि इसकी बस ते सिर ला कांटे भसभर तो जानता, लेकिन हाँ मोर राम के प्रताप कैसन है बताओ। तोर और राम में यही अंतर है कि सिंधु तरह उनको बनुरा, अरे सिंधु ला तो लांग में भगवान के राम के दूत आगे तोर लंका में ते काम करते बता भाई, सिंधु तरह उनको बनुरा, भगवान राम के दूत कौन, हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी तो बिना परिश्रम करे लंका के जो सामने में जो देहाभिमान सागर है ना समुद्र, बोला लांग के तो लंका में आ गए, देखा करे सिंधु तरह उनको बनुरा, तुम पे धनुरेख गई नटरी। अरे रावण ते अपन आप के बड़ाई मत कर, मैं जाना था ते वही रावण जो लक्ष्मण कैसे रेखा खींचे ते लतपान नहीं कर सके, अब अपन आपके बड़ाई करत हंसते हैं। भाई सिंधु तरह उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई ने डरी, बानर बांधत सो न बंधो। अरे ते तो बानर ला बांधे के प्रयास करे, लेकिन बानर है तो बंध नहीं पैस तोर बंधना में, ते भले बोल दे के बानर ला बांधो, लेकिन हनुमान जी महाराज तो ऐसने छूट गए, बाढ़ी पूंछ किन कपी खेला। बानर बांधत सो न बंधो, उन बाहरी बांध की बाट करी, मैं वो राम के दूध हरा, जे है तो समुद्र ला बांध के लंका में आए। बानर बांधत सो न बंधो, उन बारित बांध की बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दसकंठ न जाए परी। और तेलनी तूलनी पूंछ जरी, गड़ी जड़ लंक जलाए जरी। ते तो वो रावणस जे हनुमान जी महाराज की से बाल के पूंछ के बाल बाका नहीं कर सके, और तो लंका तो जल के राख हो गए। और जब ये बात ना सुनिस ना तो रावण आदेश दे दिस, और आदेश दे करके हिसकी, अरे ये बंदर को मार दो, इसको जीवित मत रखो। और जब जीवित मत रखो कि ना, तब अंगद जी महाराज एक प्रण कर दिस, और प्रण यही करिस कि ठीक है माता सीता लते रखना चाहता ना, ठीक है राम के साथ जाना तो बहुत दूर के बाद, लेकिन मैं आज तोड़ से वादा करा था, बोले का कि जो मम चरण सकही सिठ टारी, फिर हे राम सीता मैं हारी। हे रावण, अगर ते माता सीता ला जिंदगी भर के लिए अगर अपना बनाना चाहतस ना, तो एक मोरो प्रण है, और वो प्रण ला अगर ते पूरा कर देवे तो मैं ऐसे ही माता सीता ला हार के तोर जंग में चल दूं। और भगवान राम के दूत ये शांति दूत बन के आए, वो करिस का वो एक ठन काम करिस प्यारे। हर अंगद जी महाराज है तो अपन पैर ला धरती में जमा है, और जमा करके कहे है कि रावण अगर तोरे लंका में कोई भी अगर सेना होही या कोई भी पराक्रमी होही, वो मोरे पैर ला उठा भस दे, और जैसे उठा ही ना तो मैं वादा करा था कि मैं फिर ही राम सीता बहारी में माता सीता ला हार के चल दूं। और जब सीता ला हार के चल दूं के है ना, तो बारी बारी से सब योद्धा मन है तो अंगद के पैर ला उठाए बर गए है, और पैर ला उठाना तो दूर के बाद बोला एक जगह ले दूसरा जगह नहीं कर सकत है, बोला हिला भी नहीं सकत है। और तब बाबा तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर उपमा देते हुए कह दी कि वो योद्धा मन कैसन है। तब बाबा तुलसीदास जी यहाँ लिपिबद्ध करे है कि कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाई। वो जो सेना मन जाते या जो जवान मन जाते वो मन कैसन है, तो किस की वो वीर मन कैसन है, तो कोटिन मेघनाथ सम, वो मेघनाथ के समान पराक्रमी है या लड़ने वाला है। अब प्रश्न ये उठते ये मेघनाथ हरे कौन दाई हो, ये मेघनाथ है कौन? तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में अगर परिचय दी कि हकीकत में मेघनाथ है कौन, और तब कहे कि मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार, पकारी जीत काम विश्राम हारे। ये मेघनाथ कोई और नहीं। देखो रावण है तो रावण ला कहा कह दी, रावण मोह है, और मोह के विषय में तो कहेगी कि
मोह सकल व्याधि कर मूला, या मोह न अंध कीन के ही ये रावण मोह होए। अच्छा, कुंभकर्ण का है, ये कुंभकर्ण कोई और नहीं, ये कुंभकर्ण ही अभिमान है। और जे मेघनाथ के मैं चर्चा करत हूं, यही काम है। और काम रूपी मेघनाथ के तुलना आज ये लंका के जौन वीर है ओकर मन से आज तुलना करत। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हरसाई, और झपटई टरे न कपि चरण पुनि बैठे सिरनाई। बारी बारी से योद्धा मन जात है, लेकिन आज अंगद के पैर ला उठा नहीं सकत है, और उठावत काबन नहीं है। आओ एक छोट कुन भजन के बाद आप सबके बीच चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तात मात सुर भ्रात भगिनी, भार्या और नर नारी, बाल वृद्ध गोपाल सखा, मोहि गाँव की भूमि है प्यारी। मैं दीपक जला रहा हूँ, मानस भी सुना रहा हूँ। हे गुरुवर राजेश्वर, मन का भाव सुना रहा हूँ। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। अद्भुत तेरी रचना है, क्या महिमा गाए तुझे, अद्भुत तेरी रचना
तूफान बहराए, जब जब धरती पर आए सिया राम सुधारत पाए, करते हम मानस दर्शन भव सागर से कर जाए मानस हो, ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है, मानस हो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है। जिस जग में हम जन्मा है वहाँ आदि सतना, जिस जग में हम जन्मा है वहाँ आदि सतना, मेरा हाथ जन मन मेरा मेरा है छत्र भूमि रज है इसे कोटि कोटि वंदन, रज पर्वत है शिखर सब तीर्थों का जहाँ है संगम मानस हो, ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है, ये मानस हो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है। श्री तुलसीदास की पावन कविता कल्याणी, जन जन की कष्ट मिटावे, ऐसी है राम कहानी मानस हो, ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है, मानस हो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाई, झपट ही टरै न कपि चरण पुनि बैठे ही सिरनाई। लंका में जितना भी सभा में बैठे रही दाई हो मन एक एक करके जाए और मेघनाथ के बरोबर जे मन है तो जेकर सामर्थ्य रही ताकत रही, लेकिन क्या मजाल के अंगद जी महाराज के पहले मन उठा सके। अब देखो मैं आप सबके ध्यान चाहूँ, रामचरितमानस में दो पात्र है भगवान के दो भक्त, और दोनों भक्त है तो रावण समझाए बर गेस। पहली समझाए बर कौन गेस तो बोले जाके बल लौलेस्ते जीता हूँ चराचर झारी, और तास दूत मैं कर हरि आनो प्रिय नारी। हनुमान जी महाराज तो रावण ला समझाए बर गेस, और रावण ला जैसी समझाए बर गेस ना तो रावण वहुल का बोलिस, बोला बोलिस कि कह लंकेश कवन ते कीसा, और कह के बल घाले हो बन कीसा। अरे कीसा ते काकर बल में मोर वो अशोक वाटिका उजारे हस, ऐसन काकर ते शक्ति पाके ओकर ते तो नुकसान पहुंचा हस। लेकिन वहां हनुमान जी महाराज तो बोला कई प्रकार के कहिस, लेकिन वो है तो निवेदन करिस कि हाथ जोड़ के निवेदन कर दिस, और यही कहिस कि रामचरण पंकज उर्धर हो लंका अचल राज तुम करो। वहां भी बोला किसा कहिस, लेकिन यही बात जब अंगद जी महाराज लग कहिस तब का करिस। भाई राम के दूध हनुमान जी जब गीस और बड़े सभा में रावण है तो उनका पूछे है कह लंकेश कवन ते कीसा, अब कह के भल घाले हुवन कीसा। अब अंगद जी महाराज की सभा में तब एकर ऊपर प्रयोग का करे है, एकर बर कहिस कि कह दसकंठ कवन ते बंदर, कह दसकंठ कवन ते बंदर। अंगद जी महाराज कहते अरे
हनुमान जी महाराज आए रही से और शास्त्र विधि से समझा के गए हैं। पहले वाला पूछिस ना तो न रह रहीस न मरिस, लेकिन अब मला पूछे थे तो मैं कम से कम रहे। और कहिस लंकापति रावण है तो अंगद लग कहिस की कह 10 कंठ कवन ते बंदर, और जैसे ही बंदर ऐस ना तो अंगद जी महाराज कहते रावण रा ला बोल दे है तो कम से कम मैं मला बोल देता हूँ। अब मोर सार्थक हो जाए शांति दूत बन के आए के। और जब रावण है तो उनकी इसना कि कह 10 कंठ कवन ते बंदर, और तुरंत होकर जवाब दीस मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। रावण है तो राला बोले है, लेकिन अंगद जी महाराज है तो मला बोलिस। लेकिन दोनों की तरीका देखो भाई। हनुमान जी महाराज कौन है? ये संत है जिनका माध्यम से समझाए वर्गीस, बोले शास्त्र विधि से समझाए वर्गीस। लेकिन अंगद जी महाराज है तो शास्त्र विधि से नहीं समझाते, वो तो शस्त्र विधि से समझाए वर्गीस। और हमारे समाज में दोनों के महत्व है दाई हो, शस्त्र के भी महत्व है। और शस्त्र से अगर आदमी ना माने तो बोले श्री तुलसीदास जी कहते अगर शस्त्र से शास्त्र से अगर नहीं माना थे तो मैं एक डंडन निकल जाते, और जब एक डंडन निकलते ना तो शस्त्र बन जाते। और ये शस्त्र विधि से समझाने वाला कोई और नहीं, ये अंगद जी महाराज है। यही कारण कि इसके हनुमान जी तो संत है, लेकिन अंगद जी का यही शौर्य है, मतलब यही वीर हरे। और वीर के माध्यम से ये तो शास्त्र विधि से नहीं बल्कि शस्त्र विधि समझाए वर्गीस। और तब तो किट फॉर गेट, मतलब जैसे को तैसा वो जवाब दे। अंगद जी महाराज लगी इसकी 10 कंठ कवन ते बंदर, लेकिन तुरंत जवाब दे दी कि मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। अच्छा दूसरी बात देखो, हनुमान जी भी महाराज चरण के बात करे और अंगद जी महाराज भी जब घिसना तो वो भी चरण के बात करे। अच्छा हनुमान जी चरण के बात कैसे करीस, अंगद जी और कैसे चरण के बात करीस तो किस हनुमान जी पहले किस के देखो रावण राम चरण पंकज उर धरहु और लंका अचल राज तुम कर हो। अरे रावण अभी तो ते ठट्ठा मट्ठा के राज करत से अयोध्या लंका में, लेकिन हाँ इनमें पट्टा बना ले और पट्टा बना के सील मुहर लगवा ले। और ये सील मुहर कोई और नहीं, राम चरण पंकज उर धरहु और लंका अचल राज तुम करो। भगवान के चरण ला ये हृदय में बसा ले तो मैं कहा था लंका अचल राज तुम करो। ये एक जन्म में नहीं कईयों जन्म तक आप तो राज करो। हनुमान जी भी चरण की बात करी। अच्छा दूसरी बात अब अंगद भी चरण की ही बात करे हैं। अंगद जी महाराज के लेकिन टेक्निक अलग है, वो उल्टा कर दी। हनुमान जी महाराज कहते भगवान के चरण ल पकड़ अपन हृदय में धारण कर, लेकिन अंगद जी महाराज उल्टा कह दी, भगवान के चरण तक नहीं गए, ये खुद अपन चरण ल धरे बर कह दी। और कई दिस की देखो रावण अगर सीता लते पूर्ण रूप से पाना चाहता ना तो मैं वादा करत हूँ एक काम कर, जो मम चरण सकही सीट टारी और फिर ही सीता मैं हारी। मोर चरण लते उठा बस दे, मात्र उठा बस दे, और मैं वादा करत हूँ कि मैं माता सीता ऐसी हार के तोला समर्पित करके चले जाऊं। काबर ये शस्त्र विधि से समझाने वाला है ना, और शस्त्र विधि तो शास्त्र विधि नहीं जाना है वो। हनुमान जी वहां की इसकी राम चरण पंकज उर्धर हो, भगवान के चरण ला अपन हृदय में धारण कर ले की। लेकिन अंगद जी महाराज कहते अंगद जी महाराज वो नहीं की से तो उल्टा कह दी, मोर चरण लते उठा के देख और मैं वादा करत हूँ कि माता सीता ला मैं हार के चले जाऊं। देखो दोनों वानर और दोनों के समझाई के टेक्निक अलग, और यही कारण कि हनुमान जी महाराज शास्त्र विधि से रावण ला समझाए है, लेकिन शास्त्र विधि से जब नहीं समझिसना तो अंगद जी महाराज अशस्त्र विधि से समझाए बर आए। दोनों वानर दोनों ही तुम चरण के बात करे हैं। और एक मजेदार और बात देखो भैया, हनुमान जी महाराज तो वो फोटोग्राफर, अच्छा अंगद जी महाराज भी फोटोग्राफर, लेकिन दोनों फोटोग्राफर में जमीन आसमान के फर्क है। जैसे कि हनुमान जी महाराज की तो रावण के चेहरा देखते ही जान रही अरे ये का की बीमारी है, ये का की बीमारी है। तो वो कहिस कि भैया वो बाहरी आवरण ला देखिस हनुमान जी महाराज। और जैसे कि दो प्रकार के फोटो खींचने वाला होते दाई हो, जैसे कि हमन फोटोग्राफर के पास जाते ना तो सामने से फोटो खींचते तो वो सामने के चेहरा इतना बेहतरीन यानी कि सुंदर बना के प्रस्तुत करते कि हमार अंदर के आवरण नहीं दिखाई दे।
वो भी सामने के चित्र दिखाई देते, और चित्र जब दिखाई देते ना तो फोटो बढ़िया है ऐसे कई भाव करथन। लेकिन एक ठन और फोटोग्राफर है, आदमी जब तबीयत खराब रहते, हाथ टूट जा रहते, जब एक्सरा कराए बर जाते तो वहां भी फोटो खींचे जाते। और वो फोटो के का नाम है बोले एक्सरा, और एक्सरा ला बाहरी आवरण से मतलब नहीं है, ओला आंतरिक आवरण से मतलब है। कौन जगह खड्डी टूटे ओला दिखा देते। बस भाव ये है हनुमान जी महाराज की तो शस्त्र विधि से ओकर बाहरी आवरण ला देख के समझाए के प्रयास करिस। लेकिन अंगद जी महाराज जान रही एकर भीतरी में जो बीमारी है, एकर भीतरी में जो बीमारी है ना, ये बहुत खतरनाक है। और ऐसा खतरनाक बीमारी ला अगर दूर कोई करने वाला है तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। श्री तुलसीदास जी महाराज ये अंगद के माध्यम से हमारे समाज ने संदेश देते कि आदमी अगर शास्त्र विधि से नहीं समझे थे ना तो हमारे पास शस्त्र भी है दाई हो, और वो शस्त्र के माध्यम से हमला उला समझाना अति आवश्यक है। और यहाँ संदेश ये देते कि वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते हैं केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही हो जाते हैं महाभारत, हम ही हो जाते हैं महाभारत। ये अंगद जी महाराज अपन चरित्र के माध्यम से हमारे समाज में संदेश देते। पीली बत्ती के संकेत आओ अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। प्रेम से बोले सावर रामचंद्र की जय। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान ना जाने किसी भेष में आकर मिले
दुख में